आज की क्लास में हम बीएमएस थर्ड फेज का रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का 19th चैप्टर पढ़ेंगे, जो है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये क्या टेस्ट होता है? जब भी हम रिसर्च करते हैं, जो हमें रिसर्च के दौरान में जो डिफरेंस नजर आया है या रिलेशनशिप जो नजर आ रही है, वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या उसका जो डिफरेंस दिख रहा है जो ग्रुप्स में, वो सचमुच में उसका कुछ महत्व है या बाय चांस हुआ है, उसको पता लगाने के लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में समझेंगे। स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन, इसको पता लगाने के लिए वेदर द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है और रिलेशनशिप ऑब्जर्व इन रिसर्च आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या इसका कुछ स्टैटिस्टिकल महत्व है, संख्यिक में कुछ इसका जो डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ महत्व है, या बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेटा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। तो उसको पता लगाने के लिए हम दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं हम पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो एक सिंपल एक लाइन में हम बताएं तो जितना भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस, जो भेद नजर आ रहा है या जो वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप आ रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले समझेंगे कि ये शब्द कैसे बना है, पैरा प्लस मेट्रिक। तो मेट्रिक का मतलब मेजर करने वाला, पैरा मतलब उसी बाउंड्री को मेजर करने वाले। जैसे मान लीजिए आप मिल्क मेजर कर रहे हैं 1 लीटर में, तो उतना ही क्वांटिटी आएगा। दूसरे तो 1 केजी का कर रहे हैं, तो मेजर कर रहे हैं, तो 1 केजी में जो भी करोगे 1 किलो ही आएगा। तो इस तरह से पैरामेट्रिक मतलब यहाँ पर जो एक बाउंड्री सेट की गई है जिसको हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक इसकी कोई मेजर करने योग्य कुछ रहता ही नहीं, मतलब ना तो हम इसमें केजी में मेजर करते हैं, ना लीटर में मेजर करते हैं, ना किसी और मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो मतलब रिसर्च में क्या हो रहा है ये, तो जो भी रिसर्च में जो डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नजर आ रहा है या रिलेशनशिप नजर आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हम दो तरीके से पता करते हैं। एक तो जो है जो मेजर करने लायक योग्य, जिसकी जो हम बाउंड्री तय करें उसको पैरामेट्रिक, जिसको हम मेजर करने लायक जो नहीं है उसको नॉन पैरामेट्रिक। तो इस तरह से हम पता करते हैं। चलिए एक के बाद अब एक समझेंगे। तो पहला है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट आर दिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज क्वांटिटेटिव। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हम स्टैटिस्टिकल या मेडिकल स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं, जिसको हम गिन सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। क्वांटिटी जो नंबर में दिया गया हो, 1 2 न्यूमेरिकल में दिया है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मिडिल से फैला हुआ है इक्वली, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, और मेजर्ड इन इंटरवल, इंटरवल्स बिल्कुल इंटरवल स्केल में या रेशियो स्केल में फैला हुआ, ऐसे डाटा को हम मेजर करने के लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? पैरामेट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट आर यूज्ड व्हेन डाटा आर क्वांटिटेटिव, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेजर्ड इन ए इंटरवल और रेशियो स्केल। अब नेक्स्ट क्या अज्यूम्स करते हैं, क्या अज्यूमशंस है, कहां पे हम इसको यूज करते हैं? तो डाटा फ्लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसका मेजर करने के लिए? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिडिल से नॉर्मली कितना डिस्ट्रीब्यूट है उसको उसमें यूज करते हैं। सैंपल आर सिलेक्टेड रैंडमली, तो रैंडम तरीके से सैंपल लिया गया डाटा को पता लगाने के लिए। दूसरा नेक्स्ट होता है वेरिएंस और अप्रोप्रिएट इक्वल, तो इक्वल डिस्टेंस से जो कलेक्ट किया है उसमें, और डाटा जो कंटिन्यूअस डाटा है, जैसे वेट चेक कर रहे हैं 40 kg 41.5, इस तरह से अगर कंटिन्यूअस डाटा में वेट कर रहे हैं तो ये होता है पैरामेट्रिक टेस्ट। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट, जो स्टूडेंट टी टेस्ट आता है वो आता है इसमें, और पेयर टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है? जो कंपेयर करने के लिए दो अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। पेयर टी टेस्ट क्या होता है? जो पहले मतलब बिफोर ट्रायल और आफ्टर ट्रायल को करने के लिए। एनोवा 3 से ज्यादा, जैसे वात पित्त कफ, ये 3 से ज्यादा अगर पता कर रहे हैं ग्रुप्स तो वहां पे आते हैं, और पियर्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। तो इस तरह के टेस्ट हम पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा है पैरामेट्रिक टेस्ट कराने का?
तो मोर पावरफुल एंड एक्यूरेट व्हेन अजम्पशंस आर स्ट्रेटिफाइड। तो जब भी यहाँ पर हमारे पास मेजर करने लायक डाटा अवेलेबल है तो ये एक मोर पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली होता है मेजर करने के लिए, और एक्यूरेट होता है अजम्पशन के लिए। और नेक्स्ट होता है सुटेबल फॉर क्वांटिटेटिव मेडिकल रिसर्च। जहां पर भी नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको मेजर करने के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट का हम यूज करते हैं। दूसरा वाला आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डाटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहां पर नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन कर के हिसाब से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फैला हुआ नहीं है, तो यहां पर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्वालिटेटिव, यहां पर नंबर्स नहीं है, मतलब यहां पर 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर नहीं है, बस हम कम हुआ है पेशेंट को या नहीं कम हुआ है, ज्यादा कम हुआ, कम, इस तरह से हम क्वालिटेटिव पता करते हैं। ऑर्डर, जो डाटा क्या होना चाहिए, ऑर्डर रैंक वाइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम हुआ नहीं कम हुआ, इस तरह से रैंक वाइज अरेंज होना चाहिए। और व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, तो पहला जो होता है सैंपल साइज, जो पैरामीट्रिक बहुत ज्यादा सैंपल है तो हम वो यूज करते हैं, सैंपल का साइज कम है, पेशेंट बहुत कम है, तो वहां पर हम ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेते हैं। तो फिर से एक बार उसका डेफिनेशन समझेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड व्हेन डाटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एंड क्वालिटेटिव, द डाटा शुड बी क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल, तो ऑर्डर या रैंक में अरेंज होना चाहिए। व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल देन वी आर यूजिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, डू नॉट रिक्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज नहीं भी है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है सुटेबल फॉर रैंक्ड और कैटेगरी डाटा, जो रैंक वाइज अरेंज किया है उसमें यूज करते हैं। व्हेन यूज्ड व्हेन पैरामेट्रिक टेस्ट assumption आर नॉट द मीटर्स और इन द मेजर्ड फॉर्म इट इज गिवन, तो यहाँ पर इसमें मैथमेटिकल या मेजर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो भी हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके, कौन से टेस्ट आते हैं यहाँ पर, जो चाई स्क्वायर टेस्ट आता है, मैल्स वाइटनर टेस्ट आता है, विल्सकॉन टेस्ट आता है, या टेस्ट कुशल वेल्स टेस्ट आता है, या स्परमैन रैंक टेस्ट, ये सभी टेस्ट जो आते हैं जहां पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया गया है, तो ऐसे समय पर हम ये टेस्ट यूज कर हम जो है स्टैटिस्टिक, मेडिकल स्टैटिस्टिक का हेल्प यूज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। एडवांटेजेस, क्या फायदा है यहाँ पर, सिंपल है एंड फ्लेक्सिबल, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लेके और फ्लेक्सिबल होता है ये टेस्ट करना। नेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल सैंपल साइज एंड स्क्यूड, तो बहुत स्मॉल, अगर पेशेंट का बहुत स्मॉल ग्रुप का है तो वहां पर सैंपल साइज कम है तो यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक यूज करते हैं। स्क्यूड भी है डाटा, पूरा तरह से न्यूमेरिकल नहीं है तो भी चलेगा, तो ये हम नॉन पैरामेट्रिक करते हैं। चलिए अब एक बार डिफरेंस समझते हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट का है। तो पैरामेट्रिक अज्यूम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, एंड नो अजम्पशन फॉर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा क्या है, यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्वांटिटी डाटा, जो अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे हम किलो वेट करते हैं 10.5 11 पॉइंट, तो इस तरह से कंटिन्यूअस नंबर्स में अगर है तो पैरामेट्रिक। एंड यूज्ड फॉर ऑर्डिनल एंड कैटेगरी, यहां पर रैंक वाइज दिया गया है, जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा कम हुआ है, पेशेंट को थोड़ा कम हुआ या पेशेंट को बिल्कुल कम नहीं हुआ, यहाँ ऑर्डर वाइज अरेंज किया है। ऑर्डिनल कैटेगरी डाटा में हम नॉन पैरामेट्रिक होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, ये क्वांटिटेटिव, यहाँ पर क्वांटिटेटिव यूज होता है, यहाँ पर क्वालिटेटिव यूज होता है। नेक्स्ट है मोर पावरफुल इफ अज्यूम्स आर मेट, तो अगर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा पावरफुल है क्योंकि हम इसको हर एक बारीकी से हर एक मेजर करके करते हैं, तो मोर पावरफुल इफ अजम्पशन मेट, पूरा अजम्पशन होता है। लेस पावरफुल बट मोर फ्लेक्सिबल, लेस पावरफुल होता है पर इसको हम फ्लेक्सिबल तरीके से, कम भी अगर सैंपल साइज है तो यूज होगा। नेक्स्ट होता है एनालिसिस मीन्स, यहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है, ओके, मीन्स को एनालाइज किया। यहाँ पे होता है एनालाइज रैंक एंड फ्रीक्वेंसी, तो रैंक वाइज इसको एनालाइज ये समझते हैं। एग्जांपल जैसे पैरामेट्रिक में टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट आएगा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में व्हाइटनर और विल्सकॉन टेस्ट आएगा। तो अब एप्लीकेशन इन आयुर्वेद, आयुर्वेद में क्यों करते हैं हम ये पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो कंपेयरिंग द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग यूजिंग टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया टी टेस्ट है या पेरटी टेस्ट, यहाँ पर दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर
पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या महत्व होता है? जब भी दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स को हम रिसर्च में यूज करते हैं, एक जो हमारा जो मेन ड्रग होता है, दूसरा प्लेसिबो, उन कंपेयर करने में यहाँ पे हम स्टूडेंट टी टेस्ट करते हैं। उसी टेस्ट को अगर हम बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट कर रहे हैं, एक ड्रग है आपका एक्स नाम का, बिफोर एंड आफ्टर कर रहे हैं, तो वहां पर हम पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। तो टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट, 2 से ज्यादा ग्रुप, 3 से ज्यादा है तो एनोवा करते हैं। तो ये ग्रुप होता है पैरामेट्रिक टेस्ट को हम पता लगाने के लिए, कोई भी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज प्रकृति, सिम्टम्स, स्कोर्स, पेशेंट सेटिस्फेक्शन यूजिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो किसी का प्रकृति पता लगाना है, सिम्टम्स के स्कोर्स देना है, कम, कितना ज्यादा सिम्टम कम हो गए, कम हो गए, तो इस तरह से पता लगाने के लिए पेशेंट के सेटिस्फेक्शन, आपकी दवाई लेने से पेशेंट को कितना कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, मीडियम, तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक यूज करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। नेक्स्ट होता है इवैल्यूएटिंग द क्लिनिकल ट्रायल डाटा इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये जो भी टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, ये इवैल्यूएट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो पेशेंट्स को दवाई दी जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ये डाटा को, उसको सबूत आधारित आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए या दूसरों को, दुनिया भर के लोगों को समझाने के लिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए हम ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का सहारा लेते हैं। तो इवैल्यूएटिंग क्लिनिकल ट्रायल डाटा इन एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये है आज की हमारी क्लास, छोटी सी क्लास। अगर आपको और डीप में चाहिए तो बताइए, क्योंकि बीएमएस के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है आज की क्लास। अगर और डीप में चाहिए तो कमेंट करिए, और डीप में पढ़ाएंगे। तो अगर आपकी आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके मोटिवेट करिए और आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।